इत उत अवसर पाई, भागी चले किलकत मुख, दधी ओदन लपटाई। वहां भी दही भात का वर्णन है। दधी ओदन लपटाई, दही भात पा रहे हैं सरकार, क्योंकि भात बनने में बड़ा कष्ट होता है। वैसे ही भक्त बनने में भी बहुत कष्ट है। ऐसे ही कोई भक्त नहीं बन जाता, बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। जितना धान को परिपूर्ण भात बनने में कष्ट होता है, उतना ही कष्ट एक भक्त को वास्तव में भक्त बनने में कष्ट होता है। जरा सी तिलक माला लगाओ, कुछ अलग करने का प्रयास करो, समाज बहुत एक अलग ढंग के व्यवहार करने लगता आपके साथ, अलग अलग चर्चाएं होने लगती हैं। कल तक तो ऐसा था, आज ऐसा ऐसा कैसे हो गया? और जो इन निंदाओं को सहते हुए निंदा सहना कोई साधारण बात नहीं है। सब नहीं सह सकते, सबके बस की बात नहीं है। किसान खेत को तैयार करता है पूरी तरह से। पहले तो बीज बोता है धान के, वो बीज तैयार होता है। किसान पहले खेत को तैयार करता है, फिर बीज बाव करता है, फिर बारिश की प्रतीक्षा करता है, फिर उस पौधे को, धान के पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाता है, फिर बारिश की प्रतीक्षा करता है। बारिश हो, ठाकुर जी की कृपा हो, तब धान की फसल हो। फिर उसमें अलग अलग प्रकार के खादों का प्रयोग करता है, फिर उसका निरीक्षण करता है, देखभाल करता है, खरपतवारों को साफ करता है, और अंतिम समय तक पानी रहे इसकी व्यवस्था करता है किसान। तब जाकर वो धान हो पाता है। और धान जब पकता है, किसान काट कर लाता है, फिर उसको पौधे से अलग करता है, फिर धान को सुखाता है, फिर उसको बीछता है, फिर उसको मिल पर ले जाकर उसके छिलके उतारवाता है, तब जाकर वो चावल बनता है। और फिर चावल को लाकर घर पे साफ किया जाता है, और फिर से उसको अग्नि पर चढ़ाकर चूल्हे पर बटलोही में गर्म पानी में उसको डाला जाता है, उस चावल को। और इतना कष्ट सहकर, इतना ताप सहकर वो चावल से भात बनता है। कोई साधारण है? ऐसे ही भक्त बनने में भी बहुत कष्ट है। तो हम तो आपका भोग लगाने आई हैं। एक गोपी तो अपने पैर के अंगूठे से माटी को कुरेदने लगी। चित्तम सुखेन भवता प्रहितम गृहेषु। भगवान ने कहा हमको पाने की इच्छा नहीं है, हमको भूख नहीं है, आप तो जाओ, घर जाओ। हमको भूख हो तब तो हम पाएं। एक गोपी ने कहा ठीक है सरकार, हम चले जाएंगे, आप इतना कहते ही हैं तो हम जा रही हैं, लेकिन एक काम कर दीजिए। क्या? मेरा मन जो आपने चुरा लिया है, उस मन को हमको सौंप दीजिए। हम अपने शरीर को ले जाकर घर पे क्या करेंगे? मन साथ नहीं होगा तो क्या शरीर काम करेगा? मन का साथ होना शरीर के बहुत आवश्यक है। बिना मन के हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगी। और जगत में तो व्यवहार ही
दिखता है लोगों को, और मन हो तभी वो व्यवहार को निभा पाए कुशलता से। तो हमको मन समर्पित कर दे सरकार। भगवान ने कहा वो तो मैं नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकते तो फिर हम नहीं जाएंगे। फिर आपने जिस लिए बुलाया है वो मनोरथ पूर्ण कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय।